मानसी की इस बात ने तो जैसे सुशांत को उसकी मनमानी का टिकट दिला दिया। उसके होठ मानसी के गर्दन पर चिपक गए। नाम के लिए मानसी काना नुकर करना किसी रजामंदी से कम नहीं था। सुशांत रोजाना की तरह कोरियर की डिलीवरी देने जा रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने झल्लाकर मोटरसाइकिल रोकी, लेकिन नंबर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी मंगेतर सोनी का फोन था। उसने जल्दी से रिसीव किया। कैसी हो मेरी जान, तुम्हारे इंतजार में पागल हूँ। दूसरी ओर से आवाज आई। उन दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगी। पर सुशांत को जल्दी से जल्दी अगले कस्टमर के यहाँ पहुँचना था, इसलिए उसने यह बात सोनी को बताकर फ़ोन काट दिया। दिए गए पते पर जाकर सुशांत ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मानसी जी का घर यही है मैडम? सुशांत ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। अंदर आ जाओ, उस औरत ने कहा। सुशांत ड्राइंग रूम में बैठकर अपने कागजात तैयार करने लगा। मानसी भीतर चली गई। अपने दोस्तों के बीच माइक्रोस्कोप नाम से मशहूर सुशांत ने इतनी ही देर में अंदाजा लगा लिया कि वह औरत उम्र में तकरीबन 40-41 साल की होगी। उसके बदन की बनावट तो खैर मस्त थी। सुशांत ने कागजात तैयार कर लिए। तब तक मानसी भी आ गई। उसके हाथ में कई डिब्बा था। सुशांत ने कागज पेन उसकी ओर बढ़ाया और बोला, मैडम यहाँ दस्तखत कर दीजिए। हाँ, कर दूंगी, मगर पहले यह देखा। मानसी ने वह डिब्बा सुशांत को देकर कहा, यह मोबाइल फ़ोन मैंने इसी कंपनी से मंगाया था। अब इसने बार बार हैंग होने की समस्या आ गई थी। सुशांत चाहता तो मानसी को वह मोबाइल फ़ोन रिटर्न करने की सलाह दे सकता था। उसकी नौकरी के लिहाज से उसे करना भी यही चाहिए था, लेकिन अपना असर जमाने के मकसद से उसने मोबाइल फ़ोन लेकर छानबीन सी शुरू कर दी। यह आपने कब मंगाया था मैडम? 15 दिन हुए होंगे। उन दोनों के बीच इसी तरह की बातें होने लगी। सुशांत कंघियों से मानसी के बड़े गले के ब्लाउज के खुले हिस्सों को देख रहा था। उसे देर लगती देखकर मानसी चाय बनाने अंदर रसोई घर में चली गई। सुशांत को यकीन हो गया था कि घर में मानसी के अलावा कोई और नहीं है। लड़कियों से छेड़छाड़ के कई मामले में थाने में बैठ चुके 25 साल सुशांत की आदत अपना रिश्ता तय होने के बाद भी नहीं बदल सकी थी। उसे एक तरह से लत थी ऐसी कोई हरकत करना, फिर उसके पर बवाल होना। पुलिस थानों के चक्कर लगाना। सुशांत ने बाहर आसपास देखा और मोबाइल फोन टेबल पर रखकर अंदर की ओर बढ़ गया। खुले नल और बर्तनों की आवाज़ को पकड़ते हुए वह रसोई घर तक आसानी से चला गया। मानसी उसे देखकर चौंक उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जवाब देने की बजाय सुशांत ने मानसी का हाथ पकड़कर उसे खींचा और गले से लगा लिया। मानसी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मानसी की इस बात ने तो जैसे सुशांत को उसकी मनमानी का टिकट दिला दिया। उसके होठ मानसी की गर्दन पर चिपक गए। नाम के लिए मानसी का नानुकर करना किसी रजामंदी से कम नहीं था। कुछ पल वहां बिताने के बाद सुशांत मानसी को गोद में उठाकर पास के कमरे में ले गया और बिस्तर पर ढकेल दिया। मानसी अपने हटते पर्दों से बेपरवाह सी बस सुशांत को घूर घूर कर देखी जा रही थी। सुशांत को महसूस हो गया कि शायद मानसी का कहना सही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा गर्म था, लेकिन उसने इसकी
फिक्र नहीं की। थोड़ी देर में चादर के बनाने बिगड़ने का दौर शुरू हो गया। रसोई घर में चढ़ी चाय उफनते उफनते सूख गई। खुले नल की टंकी का सारा पानी बहा दिया। घंटा भर कैसे गुजर गया, शायद दीवार पर लगी घड़ी भी नहीं जान सकी। कमरे में उठा तूफान जब थमा तो पसीने से लथपथ दो जिस्म एक दूसरे की बगल में निहाल पड़े हाँफ रहे थे। तभी कमरे में रखा वायरलेस फोन बज उठा। मानसी ने कॉल रिसीव की। हाँ बेटा, आज भी बुखार हो गया है। डॉक्टर शाम को आ जाएगा। जरा अपनी नानी को फ़ोन देना। मानसी ने कुछ देर तक बातें करने के बाद फ़ोन काट दिया। सुशांत आराम से लेटा सीलिंग फ़ोन को ताक रहा था। कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। आधे अंधे वाली का कोठा नहीं है जो काम खत्म करके आराम से पसर गए। मानसी ने अपनी पैटी पहनते हुए थोड़ा गुस्से में कहा और पलंग से उतरकर अपने बाकी कपड़े उठाने लगी। सुशांत ने उसे आंख मारी और बोला, एक बार और पास आ जाता तो अच्छा होता। कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए एक बार ही बहुत है। मानसी ने अजीब से लहजे में कहा। यह सुनकर सुशांत मुस्कुराकर उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। अगले महीने मेरी भी शादी होने वाली है, लेकिन जिंदगी बस एक के ही साथ रोज जिस्म घिसने में बर्बाद हो जाती है, इसलिए बस यह सब कभी कभार, सुशांत ने कहा। सुशांत की बात सुनकर मानसी का चेहरा नफरत से भर उठा। वह अपने पूरे कपड़े पहन चुकी थी। उसने आंचल सीने पर डाला और बैठक में से कोरियर की कागजात दस्तखत करके ले आई। ये रहे तुम्हारे कागजात। मानसी सुशांत से बोली, जानते हो, कुछ मर्द तुम्हारी ही तरह घटिया होते हैं। मेरे पति भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक देख रहे। सुशांत का चेहरा अपने लिए घटिया शब्द सुनकर असहज हो गया। मानसी ताना मारते हुए कह पड़ी, क्या हुआ, बुरा लगा? तुम्हें जिस लड़की से शादी रचने जा रहा है उसका वफा को कैसे बेशर्म बनकर मेरे साथ अपने नीचे से बहाने में बुरा नहीं लगा क्या? पर मुझसे घटिया शब्द सुनकर बुरा लग रहा है। देखिए मैडम, आपने तो भी, सुशांत ने अपनी बात रखनी चाहिए। इस पर मानसी गुर्रा उठी। हाँ हाँ, मैं सो गई तेरे नीचे। तुझे अपने नीचे भी दबा लिया, लेकिन बस इसलिए क्योंकि तुझ भी वही देना था जो मेरा पति मुझे दे गया था मरने से पहले। सुशांत अब हैरान सा उसे देखा जा रहा था। मानसी जैसे किसी अजीब से जोश में कहती रही, मेरा पति अपने ऑफिस की औरतों के साथ सोता था। वह मुझे धोखा देता था। उसने मुझे एड्स दे दिया और आज वही मैंने तुझे भी। जा खूब सो, नई नई औरतें के साथ तू भी मरना सड़ कर जैसे मैं मरूंगी। मैं अब किसी भी मर्द को अपने टांगों के बीच आने से मना नहीं करती। धोखेबाज मर्दों से यह मेरा बदला है जो हमेशा जारी रहेगा। कहते कहते मानसी फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत के कानों में जैसे धमाके होते चले गए। वह सन्न खड़ा रह गया, लेकिन अब